हेलो दोस्तों, आज हमारा क्षेत्रफल संबंधित दूसरा निर्णय है जो कि प्रावधिक कला के छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के टॉपिक में हम दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाएंगे। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं और रचना करते हैं। निर्णय दिया गया है, निर्दिष्ट त्रिभुज क ख ग के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत बनाओ जब निर्दिष्ट त्रिभुज का आधार ख ग बराबर 5 सेंटीमीटर, आधार कोण क ख ग बराबर 50 डिग्री तथा भुजा क ख बराबर 4 सेंटीमीटर। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। सबसे पहले पेज के थोड़ा सा नीचे साइड में एक पड़ी रेखा खींच लेनी है और ये जो पड़ी रेखा रहेगी इस पर जैसा कि दिया गया है आधार जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो वहाँ पर राइट साइड में एक 5 सेंटीमीटर पर चाप काट लेनी है, एक पॉइंट दे देनी है और लेफ्ट साइड में 0 सेंटीमीटर पर। अब इसके बाद में जो 0 सेंटीमीटर पर माप है वहाँ पर नामांकन कर देंगे, वहाँ पर ख बिंदु नाम दे रहे हैं और राइट साइड में जो पॉइंट है उसको ग बिंदु नाम दे रहे हैं और जो ख पॉइंट है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करना है, तो वहाँ पर रेखा बड़ी कर लेनी है और ख बिंदु पर प्रकार की नोक को रखते हुए लेफ्ट और राइट में चाप काटेंगे और राइट साइड में प्रकार की नोक को रखते हुए आधे से अधिक की दूरी को लेकर के ऊपर एक चाप काटनी है और इसके बाद में लेफ्ट पॉइंट पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक दूसरा चाप काट देना है जहां पर ऊपर क्रॉस कर रही है दोनों रेखाएं आपस में। वहां पर जो ख पॉइंट है सेंटर का उस पर लंब डाल देनी है। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा 90 डिग्री का एक एंगल ख बिंदु पर क्रिएट हो चुका है। अब इसको क्या करना है, राइट साइड के एंगल में 50 डिग्री का एक एंगल क्रिएट करना है। तो डायरेक्टली जो 90 डिग्री का कोण है वहां पर चांदा को अच्छे तरीके से लगा देनी है और जहां पर 50 डिग्री का कोण आ रहा है वहां पर एक मार्किंग कर देनी है। डियर स्टूडेंट, इसका एक और तरीका है कि जो लंब रेखा है उसको समद्विभाजक करते हुए बनानी रहती है, लेकिन वो तरीका अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाता है। तो डायरेक्टली क्या करना है, चांदा की मदद से इस तरीके से 50 डिग्री का एक एंगल मार्किंग कर लेनी है और उसके बाद में इंच पटरी की मदद से जो ख बिंदु है वहाँ पर डॉट डॉट करते हुए रेखाओं को अच्छी तरीके से मिला लेनी है और नीचे जो इसका कोण बन रहा है उस पर 50 डिग्री का एंगल डिनोट कर देना है। अब इसके बाद में 4 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है प्रकार में और ख बिंदु पर प्रकार की नोक को रखते हुए एक चाप काट देनी है ऊपर और उसके बाद में जहाँ पर चाप काटा गया है वहाँ से लेकर के ग बिंदु पर अच्छी तरीके से एक और लाइन मिला देनी है। अब यहाँ पर एक त्रिभुज बनकर तैयार हो चुका है। अब ऊपर जो पॉइंट मिल रहा है उसको क नाम दे देंगे। अब इसके बाद में एक सेट स्क्वायर लेनी है और आधार रेखा पर उसको टच करते हुए एक लेफ्ट साइड में सेट स्क्वायर लगाएंगे और पहला सेट स्क्वायर थोड़ा सा डाउन कर देंगे और दूसरा सेट स्क्वायर उसके ऊपर टच करते हुए क पॉइंट तक ले जाएंगे और वहाँ पर एक लंब डाल देनी है। आधार रेखा पर क बिंदु से डॉट डॉट करके डालनी है। अब यहाँ पर जो रेखा लंब नीचे आ रही है उसका नाम दे देंगे घ बिंदु और इसके बाद में जो लंब डाला गया है क पर उसको लंब को अच्छी तरीके से समद्विभाजक करना है। तो उसके लिए घ पॉइंट पर पहले प्रकार की नोक को रखनी है और आधे से अधिक की दूरी को लेते हुए राइट और लेफ्ट साइड में चाप काटनी है और उसके बाद में वही दूरी रहेगी प्रकार की नोक को क बिंदु पर रखते हुए लेफ्ट और राइट साइड में जो चाप काटा गया है उसको अच्छी तरीके से फिर से चाप काटनी है। तो जो दोनों रेखाएं खींची गई हैं आपस में प्रतिच्छेदित कर रही हैं, दोनों को आपस में अच्छी तरीके से जहाँ पर पॉइंट काटा गया है मिला लेंगे। डॉट डॉट करके मिलानी है, पूरा ना मिलाए तो ही बेटर रहेगा, बाद में उसको क्लियर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर जो देख सकते हैं जो लेफ्ट साइड में है डॉट डॉट करके रेखा मिलाई गई है वो वर्टिकल लाइन यानी कि जो लंबवत रेखा है उस पर टच कर रही है जो कि ख पॉइंट पर। अब यही ग पॉइंट पर भी एक लंबवत रेखा खींचनी है, तो सेट स्क्वायर की मदद से कर देनी है डायरेक्टली आधार रेखा पर सेट स्क्वायर को लगाते हुए और लेफ्ट साइड में एक सेट स्क्वायर लगाते हुए थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। राइट साइड का सेट स्क्वायर है और उसको ऊपर ले जाते हुए टच करते हुए ग पॉइंट पर ले जानी है और उसके बाद में ग पॉइंट पर ले जाने के बाद एक लंब रेखा डॉट डॉट करके अच्छे तरीके से मिला लेनी है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक आयत बनकर तैयार हो चुका है। अब इस आयत को अच्छे तरीके से डार्क कर लेनी है और पॉइंट करना है लेफ्ट साइड में 6 बिंदु और राइट साइड में 6 बिंदु। अब यहाँ पर जो भी आयत है उसको डार्क कर लेनी है और डियर स्टूडेंट, ये जो आयत बनकर तैयार होगा वो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसके बराबर रहेगा। तो जैसा कि प्रश्न दिया गया था उसके हिसाब से निर्णय कंप्लीट हो चुका है। नीचे आप डिनोट भी कर सकते हैं, जैसे कि आयत का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर पहले आयत बना लेनी है। जो आयत का माप है जैसे कि जो भी नामांकन किया गया है जैसे कि आयत च छ ख और ग, ये जो बराबर होगा वो होगा त्रिभुज के का ख और ग की। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्षेत्रफल संबंधित दूसरा निर्णय भी कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको 1 से 2 बार में समझ में आ जाएगी
और ये जो प्रश्न आता है वो 16 नंबर के प्रश्नों में पूछा जाता है प्राविधिक कला इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर डिटेल्स वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।